अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। While Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, so my person, my honor, and my property are here. He may take revenge on me in this world." There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और इनके साइनोनिम्स का मुताला करते हैं। पहला वर्ड है प्रोक्लेम, ऐलान करना, अनाउंस। ओव, मकरूज होना, इंडेप्टेड। रॉन्ग, ज्यादती करना, गलत करना, हर्ट। प्रॉपर्टी, जायदाद, पोजेशन। ऑनर, इज्जत, चैस्टिटी और यू कैन से रिस्पेक्ट। डैमेज, नुकसान पहुंचाना, कॉज हार्म। द नेक्स्ट वर्ड इज रिवेंज, बदला, वेंजियंस। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं, पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। While Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, यानी कि आप सल्लम का वसाल का वक़्त करीब था, तो ऐसी सूरत में आप सल्लम ने क्या किया? ही प्रोक्लेम्ड, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। क्या ऐलान फरमाया? कि इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मेरे ज़िम्मे किसी की कोई चीज़ हो, और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या मैंने किसी शख्स पर ज़्यादती की हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, और डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या मैंने किसी शख्स की जायदाद या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया हो, तो माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, तो मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद है। He may take revenge on me in this world, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। While Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world." जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, तो आपने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि अगर मेरे ज़िम्मे किसी की कोई चीज़ हो, या मैंने किसी शख्स पर ज़्यादती की हो, या किसी शख्स की जायदाद या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया हो, तो मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद है, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। There was complete silence, वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। Only one person demanded a few dirhams, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया, which were paid to him, जो उसे अदा कर दिए गए। Only one person demanded a few dirhams which were paid to him, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए। यानी कि पूरे हजूम में सिर्फ एक शख्स ने मुतालबा किया कि या रसूलल्लाह, आप पर मेरा कुछ कर्ज है, कुछ दिरहम्स आपने मुझे देने हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अदा कर दिए। ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश करते हैं। While Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world." तो सिंपल इंग्लिश है कि व्हेन द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was about to leave for heaven, he announced that if he had hurt to anyone or damaged his reputation, he could take revenge on him.
He said that he was laying there with his property and honor. If someone wanted, he could take revenge. Next है कि there was complete silence. So very simple line, short line है. तो simple English है कि but no one claimed anything. और last line है कि only one person demanded a few dirhams which were paid to him. तो only one person demanded a few dirhams. The Rasul sallallahu alaihi wasallam paid him the money immediately. सिंपल इंग्लिश को पढ़ने के बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन का हम मुताला करते हैं। What does the word proclaim means? लफ्ज़ proclaim का क्या मतलब है? तो आंसर है the word proclaimed means declared publicly. लफ्ज़ proclaim का मतलब है ऐलान करना, इनके अवामी सतह पर ऐलान करना। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 7 भी मुकम्मल होता है।